Hello बच्चों, let's read the question. The question says consider the following statement. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है? इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड होलोक्राइन ग्लैंड्स. इंडोक्राइन ग्लैंड्स को होलोक्राइन ग्लैंड्स भी बोला जाता है. सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड लिवर आर होलोक्राइन ग्लैंड. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और जो लिवर ग्लैंड्स होते हैं वो होलोक्राइन ग्लैंड है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि भाई हमें होलोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट? मुझे पता होना चाहिए कि होलोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, तभी तो मैं बता सकती हूँ कि उनको क्या इंडोक्राइन ग्लैंड्स के नेम से भी जाना जा सकता है या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड लिवर ग्लैंड होलोक्राइन ग्लैंड है या नहीं. तो बेसिक नॉलेज मुझे होनी चाहिए होलोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में. होलोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो होलोक्राइन ग्लैंड जो है होते तो ग्लैंड्स ही है, बेसिकली दीज आर ग्लैंड्स. बट ये होलोक्राइन इनको कहने का पीछे है, इनको अलग कैटेगरी क्यों दी गई है? इनकी अलग कैटेगरी है इनके मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पर. किस पे? मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पर. जो ये सिक्रीशन निकालते हैं, जो सिक्रीशन ये रिलीज करते हैं, उनका सिक्रीशन का जो मेथड है वो अलग होता है. अलग किस टाइप से होता है? बेसिकली अब इस पॉइंट को अगर हम समझें तो ये जो सिक्रीशन है ये कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? ये प्रोड्यूस होती है इन ग्लैंड्स के साइटोप्लाज्म में. तो प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म, प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म. ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो सिक्रीशन है ये फॉर्म होगी और उसके अंदर ये कलेक्ट होती जाए, जैसे वेसाइकल्स बन जाएंगे वहां पे, और ऐसे ऐसे वहां पे छोटे छोटे वेसाइकल के फॉर्म में ये सारी के सारी जो सिक्रीशन है वो वहां पे कलेक्ट हो रही है. बाद में जब इन सिक्रीशन की जरूरत पड़ेगी, जब इनकी जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा? बेसिकली ये सिक्रीशन रिलीज होंगे, दे विल रिलीज. बट रिलीज होंगे वो कैसे? रिलीज होंगे बाय रप्चरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो ग्लैंड्स है होलोक्राइन ग्लैंड्स, उन्हीं ग्लैंड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब रप्चर होगी तब जाके इनका क्या होगा? रिलीज होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया. तो इसके लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है. तो हम यहाँ पे हमारा डायग्राम देख सकते हैं होलोक्राइन ग्लैंड्स का. ये हमारे ग्लैंड्स है, उसके सेल्स है सारे के सारे. इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और ये पूरा का पूरा ये एरिया दिस मच इज साइटोप्लाज्म, जो अंदर का सारा मटेरियल है. यहाँ पे ऐसे वेसाइकल के फॉर्म्स के अंदर ये आ रहा है, सिक्रीशन इनकी कलेक्ट हो रही है, इनके अंदर ऐसे कलेक्ट हो रही है. और जब इनके रिलीज का जरूरत पड़ी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई? यहाँ से रप्चर हो गया. हम देख सकते हैं ऐसे कट ऑफ हो गई अंदर की तरफ, कट ऑफ नहीं हुई है बट ये रप्चर हुई है. ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना स्पेशली कि रप्चर ही हुआ है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. अगर कट ऑफ होगी वो तो वो अलग टाइप का ग्लैंड बन जाता है, इसलिए इसको हम यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर रप्चर हो गई, फट गई, और फटने के बाद सारा का सारा सिक्रीशन जो था वो बाहर आ गया, और ये बाहर डायरेक्टली जाएगा किसके अंदर? ब्लड के अंदर जाएगा. बिकॉज भाई एक्चुअली में है तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स ना, तो इंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाता है. सो अगर हम हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल करेक्ट है. इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड होलोक्राइन ग्लैंड्स. इन्हें होलोक्राइन ग्लैंड्स ही बोलते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. पहली वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं कि भाई नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या गिवन है. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड लिवर ग्लैंड्स आर होलोक्राइन ग्लैंड्स. तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स. फॉल्स क्यों है? बिकॉज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड लिवर ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड तो छोड़ो छोड़ो, इंडोक्राइन ग्लैंड भी नहीं है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है. इनका जो सिक्रीशन होता है वो डक्ट के थ्रू होता है. दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. अगर हम होलोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल की बात करें कि भाई कौन से ग्लैंड जो है वो होलोक्राइन होते हैं नेचर के अंदर, सो इसके काफी सारे एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल सेबेशियस ग्लैंड इसका अच्छा एग्जांपल है. सेबेशियस ग्लैंड हमारी स्किन के अंदर फाउंड होता है ये, और किस चीज का रिलीज करवाता है? ये सीबम का रिलीज करवाएगा. वर्ड से ही हमें पता चल रहा है. तो दिस इज सेबेशियस ग्लैंड. ठीक है, एक पॉइंट हमें यहाँ पे समझ आया. सो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो भाई फर्स्ट तो करेक्ट है बट सेकंड इनकरेक्ट है. सो करेक्ट आंसर विल बी A. That is first statement is correct but second is incorrect. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.